मुझे डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दिया, ऊपर से मुझे टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया, थ्रेट की कॉल्स आती रही हैं। प्लान ड्रामा है। मुझे कहती है कि जी मेरा जितना स्कॉलरशिप बनता है वो मुझे दें। वो यहाँ पे आई, कमरा उसने ऑक्यूपाइड कर लिया, टेबल का बड़ा शीशा था वो उसने तोड़ा, दरवाजे पे अपना ना सर मार रही थी। तो इन्होंने हमें हॉस्टल से निकाल दिया, आप यहाँ से इज्जत से उठेंगे या हम धक्के मार के बाहर निकाल। मैं रोती हुई उठी, मैंने कहा चले इससे मसले का शायद यही हल होगा कि खुदकुशी कर ली तो सारे मसले खुद ही हल हो जाएंगे। गोल्ड, सिल्वर और ब्राउन मेडल्स जीतने वाली तालिबा ने पंजाब यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स ऑफिस में खुदकुशी की कोशिश क्यों की? ये बताइएगा सोनिया, आप पंजाब यूनिवर्सिटी की तालिबा हैं, कितने अरसे से आप वहाँ पर तालीम हासिल कर रही हैं और आपने ख़ुदकुशी करने की क्यों कोशिश की? उसके बाद आपने अपनी एक वीडियो भी बनाई जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। 29 जुलाई को रात तकरीबन 11-12 बजे स्पोर्ट्स वुमेन डिपार्टमेंट में मैंने खुदकुशी की कोशिश की। उसकी वजह ये थी कि हमारी बेसबॉल की चंद दिन पहले ही ना हमारी वो जानी थी, टीम जानी थी बेसबॉल की, और मैं उस टीम की कैप्टन थी। कहाँ जानी थी टीम? रावलपिंडी में जानी थी, इस्लामाबाद में। वहाँ पे हमारे वो थी इंटरवर्सिटी थी, वहाँ पे टीम जानी थी। मेरी कुछ बहस हुई थी लड़कियों में हॉस्टल में कुछ लड़कियों के साथ, और वो सर की थोड़ी सी फेवरेट थी। तो इसी मसले मसाइल को लेकर उन्होंने सर को कहा कि अगर ये सोनिया टीम में जाएगी तो उनके पास सर लियास भट्टी की कुछ वीडियोस थी लाख की। वो कह रही थी अगर आप इसको लेके जाएंगे तो हम ये वीडियो वायरल कर देंगे। तो इन्होंने मुझे टीम से निकाल दिया। मुझे टीम से ये मसला नहीं कि टीम से निकाल दिया, लेकिन इन्होंने मुझे टीम से तब निकाला ना मैं किसी और यूनिवर्सिटी में जा सकूं, ना मैं किसी और की तरफ से खेल सकूं। इन्होंने जिस दिन टीम जानी थी सुबह 9 बजे रात को इन्होंने मुझे 12 बजे टीम से निकाल दिया। मैं एज आ कैप्टन थी उस टीम में। इन्होंने मुझे टॉर्चर करते रहे, नहीं ये नहीं वो नहीं, आप यहाँ तक कि मैं आपको पता है ये मुझे सुबह 7 बजे से 8 बजे से लेके ऑफिस में बैठी रहती, तकरीबन रात 9-10 बजे तक ऑफिस में बैठी रहती है, तो मेरी कोई बात नहीं सुनता था वहाँ पे। इसीलिए ये सारे मामले क्योंकि इन्होंने आपको रावलपिंडी यानी इस्लामाबाद टीम के साथ ले जाने से इनकार किया और आपको एज ए कैप्टन टीम से निकाल दिया, प्लेयर भी हटा दिया, उसके बाद आप ऑफिस में जाके बैठती थी? जी बिल्कुल। उसके कितने दिन बैठती रही? तकरीबन 3-4 दिन। आपको पता है इन्होंने हमें हॉस्टल से निकाल दिया। फिर जब हॉस्टल से निकाला था क्या टाइम था और कहाँ गई आप? मैंने खुदकुशी की रात को, तकरीबन 1:30 बजे रात 1:30 बजे का टाइम होगा। इन्होंने सिक्योरिटी बुलवाई, वहीं से सिक्योरिटी वाले आए। आपको पता है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का वहाँ पे कोई बंदा ही मौजूद नहीं था, ये सारे भाग गए थे वहाँ से टोटली। मैं रोती हुई उठी, मैं इनको रो के बता रही थी कि मैम मेरे साथ ये हुआ है। इन्होंने मुझे टीम से निकाल दिया, हालांकि मैं इतनी अच्छी प्लेयर हूँ। आपको पता है मैं जो भी गेम खेलती हूँ उसमें मेरा गोल्ड मेडल पक्का होता है। आपको तो मैं इतनी अच्छी प्लेयर, इन्होंने मुझे बिला वजह टीम से निकाल दिया। मैं एज आ कैप्टन थी टीम में। कहती है मैं करती हूँ बात, ये वो प्लांटिंग, इन्होंने मुझे बातों में लगाया। मुझे कहते जाओ देखो लियास भट्टी वहाँ पे, लियास भट्टी वहाँ ना टीम के मैनेजर थे। मैं उनके ऑफिस में गई, पीछे से चली गई हैं, ऑफिस से चली गई हैं पीछे से। मैं उनके ऑफिस में देखने गई हूँ कि सर वहाँ पे मौजूद हैं कि नहीं, और मुझे भेजा उनकी तरफ, पीछे से गायब हो गए। मुझे इतना दुख हुआ, इतना रोना। मैं वहाँ पे बैठी, मैं उनको कॉल्स कर रही हूँ। मैंने कहा मुझे आगे मेरा फैसला करके जाए, या मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स दे दें या फिर मुझे टीम के साथ लेके जाएँ। मैंने डायरेक्टर को कॉल की, मैम तायरा को की, वहाँ पे जो इन्होंने मैनेजर बनाया मैम सर लियास भट्टी को कॉल, किसी बंदे ने मेरी कॉल अटेंड की। मैंने फिर थक हार के मैंने कहा चले इससे मसले का शायद यही हल होगा कि खुदकुशी कर ली तो सारे मसले खुद ही हल हो जाएंगे। फिर मैंने खुदकुशी की कोशिश की। वहाँ पे मेरी कुछ दोस्तें थी, उन्होंने मतलब मुझे पकड़ा, समझाया, बाहर ला के बिठाया। उन्होंने कहा चलो सोनिया इस मसले का ये हल नहीं है, हम इनसे बात करते हैं, हम इनको कॉल्स करते हैं, इनको वापस बुलाते। मैंने कहा सबको बुलाओ, यहाँ पे सबको बुलाओ और इनसे पूछो मुझे किस बेस पे इन्होंने बाहर निकाला है। या तो मैं प्लेयर अच्छी नहीं हूँ या मैं खेल नहीं सकती। आपको पता है इन्होंने जो मेरी जगह टीम में जिन बच्चों को लेके उनको बॉल तक नहीं पकड़ना, उनको पता ही नहीं बेसबॉल क्या होता है। अच्छा, आप सिर्फ बेसबॉल ही खेलती थी या फुटबॉल और भी? मैं और भी गेम्स खेलती हूँ। मैं तकरीबन 9 से 10 गेम्स खेलती। कौन सी? फुटबॉल खेलती हूँ, बेसबॉल खेलती हूँ, रोइंग खेलती हूँ, जुडो खेलती हूँ, बॉक्सिंग खेलती हूँ, बास्केटबॉल खेलती हूँ, सारी गेम्स। सबसे ज़्यादा जो आपने ब्राउन्स, गोल्ड मेडल, सिल्वर कौन सी गेम में जीते हैं? मेरी रोइंग में 6 गोल्ड मेडल हैं, वो इंडिविजुअल गोल्ड मेडल है। और जो बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग में मेरे सिल्वर है। मैं जितनी भी गेम, मैं जुडो खेलती हूँ, जुडो में मेरा गोल्ड मेडल है। मैं एथलेटिक्स खेलती हूँ, उसमें भी मेरे मेडल है। मैं फुटबॉल खेलती हूँ, उसमें भी मेरे मेडल। मैं जो भी गेम खेलती हूँ मेरा गोल्ड मेडल सिल्वर पक्का होता है।
ये कैसा कभी नहीं हुआ मैं थर्ड आ गई हूँ या मैं हार गई हूँ या हार के वापस, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो किस शहर से ताल्लुक़ है आपका? मैं सियालकोट से हूँ। तो जब आपको इन्होंने निकाला टीम से और फिर आपने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करने की कोशिश की, तो उस वक्त आपके घर वालों को किसने इतला दिया? आपने घर बताया था कि इन्होंने हमें हॉस्टल से निकाल दिया है? नहीं, घर मैं उनको क्या घर पे बताती कि इन्होंने हमें इस टाइम जब मैंने खुदकुशी की कोशिश की, इन्होंने वहाँ पे सिक्योरिटी बुलाई। सिक्योरिटी वाले ने आपको पता हमसे क्या कहा? सिक्योरिटी वाला कहते हैं आपको नहीं पता यूनिवर्सिटी के मामलात का 2 दिन पहले यहाँ पे एक मर्डर हुआ था, वो एक बच्चे का, लड़के का हुआ था फुटबॉल खेलते। कहते उसका नहीं, उसकी मामलात बाहर नहीं निकलने दी, यूनिवर्सिटी के अंदर ही रहे आप, फिर आपका तो फिर कोई केस नहीं, आपको यहाँ पर मार के दफना भी देंगे ना तो किसी ने नहीं पूछना, ये यूनिवर्सिटी का केस बाहर जा ही नहीं सकता। आप यहाँ से इज्जत से उठेंगे या हम धक्के मार के बाहर निकालें आप। तो जब आपको हॉस्टल से निकाल दिया था तो उसके बाद आप कहाँ गई थी? हॉस्टल से इन्होंने हमें, हॉस्टल से तो इन्होंने 3 दिन पहले ही हमें निकाल दिया हुआ था। तो फिर कहाँ गए? हमने इन्होंने हमें बुलवाया 3 दिन पहले, इन्होंने हमें ऑफिस में बुलाया कि आपको ना सस्पेंड कर दिया, हॉस्टल हमने सील कर दिया, हॉस्टल में अब कोई नहीं रुकेगा। हमने कहा चलें ठीक है। हमने फिर कहाँ पर, किसको, कितने लोग हैं जिनको उन्होंने हॉस्टल से निकाला? हम 7 लड़कियाँ थी और सातों की सातों प्लेयर्स हैं? सातों की सातों प्लेयर, इनकी होनहार इतनी अच्छी प्लेयर हैं वो, और इनकी ये जो टीम लेके थे बेसबॉल में, उनकी इतनी टीम नहीं जितने मेरे साल के मेडल होते हैं। इनके वो कुछ फेवरेट लड़कियां होती हैं पसंदीदा, उनको ये मतलब टीम से निकाल नहीं सकते। क्यों, क्या वजह है? वो देखे जैसे वो कहते हैं वैसे हम नहीं चल सकते। क्या कहते हैं? हम ख़ानदानी लोग हैं, इज़्ज़तदार लोग हैं, और हमें ये काम सूटेबल नहीं है। नहीं, क्या कहते हैं, ऐसी क्या उनकी डिमांड्स अगर हैं? हम कभी भी अपने मसले मसाइल लेके चले जाएं ना ऑफिस में, अबल तो इन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ है वुमेन स्पोर्ट्स ऑफिस, वो है वुमेन स्पोर्ट्स ऑफिस नहीं है, वहाँ पे कोई वुमेन नहीं है, सारे मेल्स हैं। सारे मेल्स हैं टोटली। और आपको पता है वहाँ पे उनके ऑफिस में कैमरे भी नहीं लगे हुए, जो मर्जी ऑफिस में, तो अगर हम ऑफिस में चले जाएं अपना मसला मसाइल लेके, ये हमारा मसला मसाइल नहीं सुनेंगे। आए बैठे खाना शाना खाएं, देन हम इस टॉपिक पर बात करते हैं, यहाँ चलते हैं, वो कहाँ चलते हैं? मतलब कहीं बाहर चलते हैं, खाना शाना करते हैं, देन इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। भैया हम क्यों जाएं? हमने कहा हमने स्पोर्ट्स बेस पे यहाँ पे एडमिशन लिया हुआ है, हमारे मसले सारे ये पंजाब यूनिवर्सिटी दाड़ा देखता है, आप क्यों हमारे पे मतलब पर्सनल तौर पे खर्चा करें? हम अपने मामला डिस्कस ऊपर करेंगे, मतलब डायरेक्टर को बताएं, लेकिन डायरेक्टर को क्या बताएं? डायरेक्टर भी उनके पास कोई एप्लीकेशन चली जाए ना, उन्होंने ये नहीं कहना होता कि मैं देखता हूँ, लेकिन वो कहेंगे ठीक है मैं ना डिस्कस करता हूँ वहाँ पे कोचेज़ मैनेजर्स के साथ। अरे हम उनके ही तो मसले लेके आपके पास आ रहे हैं, आप फिर उनके साथ ही डिस्कस करेंगे। और कमेटी जब बिठाते हैं ना, जिनके खिलाफ हम एप्लीकेशन देते हैं, कमेटी में वही मेंबर बैठे होते हैं। तो इन्होंने हमारे मसले मसाइल हल खा करने हैं। अगर हम कहते हैं हम वीसी के पास जाएंगे अपने मसले मसाइल लेके, ये वीसी आगे से कहेंगे ये उन्हीं के ऑर्डर हैं। सनरा, ये बताएं कि आप लोगों को क्यों आना पड़ा इस तरह मीडिया के ऊपर? खुद को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि हम मीडिया पे आते हैं, हम मजबूर हो के आए। आप सोचें कि इन्होंने हमें कितना मजबूर किया होगा, इन्होंने मेंटली फिज़िकली कितना हमें टॉर्चर किया होगा कि हमें मीडिया का सहारा लेना पड़ा। हमने पता नहीं कितनी के एप्लीकेशंस दी, जब कोई रद्द अमल नहीं आया, ठीक है, उल्टा हमें धमकियाँ मिलना शुरू हो गई। उसके बाद हम मजबूर हो के आए हैं इधर। और मैं तो इनसे ओपनली ये कहती हूँ कि भाई आप हमारे साथ फ़ेस टू फेस बैठें, हमारे पास हर चीज़ का प्रूफ है, आप हमसे बात तो करें, हम हर चीज़ का प्रूफ लेके बैठेंगे, ठीक है, हम ऐसे नहीं बात करते। मेरी मरीम नवाज़ साहिबा से दरख्वास्त है कि आप कहती हैं कि बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, तो ये सब कुछ एक पंजाब यूनिवर्सिटी का एक नाम है, ठीक है, तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी में सब कुछ हो रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ पे गौर व फिक्र किया जाए और हमें इसकी इंक्वायरी बिठाई जाए, और इंक्वायरी पंजाब यूनिवर्सिटी से नहीं, बाहर से, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी में तो जहाँ जहाँ हम गए हैं, ठीक है, वो मामला वो यही कह रहे हैं कि ये सारे आपस में एक है, यूनिवर्सिटी से बात बाहर नहीं जाएगी। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इनकी इंक्वायरी बाहर से बिठाई जाए। जिस रात सोनिया को हॉस्टल से निकाला था, और उस रात आपको भी निकाला था, और कितनी लड़कियाँ थी? हम टोटल 7 लड़कियाँ थी। आपको भी निकाल दिया था? बिल्कुल निकाला। इन्होंने क्या किया सर, आपको पता था कि आपको निकालने वाले हैं? कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही थी आपको?
जब ये मामला हुए ना, जब हमने इनसे बोला कि ये एप्लीकेशन इनको दी कि ये हमारे मामला सॉल्व करें, हम आउटसाइडर हैं, हम आउट ऑफ सिटी से हैं, हम कहाँ जाएंगे, हम आप कौन स्टूडेंट से हैं। शहर से? मैं समुंदरी से हूँ, ठीक है। और एक और बात, हमने इनसे ये बोला कि अगर पर मंथ आप हमारी स्कॉलरशिप हमारे अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते हैं, जो हमारे राइट्स हैं, तो अगर आप कहते हैं ना कि हॉस्टल वेकेशंस में ऑफ रहेगा तो कोई मसला नहीं है सर, हम बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, आप हमारी स्कॉलरशिप तो हमारे अकाउंट्स में ट्रांसफ़र लेकिन करें। स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र होती थी? नहीं होती थी, 2.5 साल तब से नहीं हुई? जब से ये डायरेक्टर आए हैं तब से स्कॉलरशिप हमारे अकाउंट्स में नहीं ट्रांसफ़र पहले कितनी होती थी? पहले 6 मंथ बाद हो जाए, 4 मंथ बाद हो जाए, हमारी स्कॉलरशिप क्लियर होती थी, ठीक है। लेकिन अब 2.5 साल से नहीं हुई? 2.5 साल से इस तरह नहीं हुई कि लास्ट टाइम मैंने एक ग्रुप में मैसेज किया, इन्होंने मुझे ये बोला कि आप इंतशार फैला रही हैं। मैंने मैसेज सिर्फ ये किया था कि भाई हमारे अपने मामलात हैं, हम स्पोर्ट्स बेस पे हमारे एडमिशन्स हुए हैं, आप हमारी स्कॉलरशिप क्यों नहीं क्लियर करें ना। इन्होंने मुझे ग्रुप से रिमूव कर दिया, इन्होंने मुझे पर्सनली कॉल करके डराया धमकाया कि क्या तुम इंतशार फैला रही हो। मैंने कहा मैं अपने राइट के लिए बोल रही हूँ, इसमें इंतशार की क्या बात है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कोई 2-4 मंथ की 2024 की स्कॉलरशिप बच्चों को मुंह बंद करवाने के लिए 2024 की कुछ मंथ की स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र की है। हमारे साथ इस वक्त मैनेजमेंट मौजूद है स्पोर्ट्स ऑफिस की, इनसे जानते हैं। मैडम ये बताइएगा कि क्या हुआ था? एक तालिबा है, वो कहती है कि हमें हिरासा किया जाता है, तो क्यों हिरासा किया जाता है? कौन लोग हैं हिरासा करते हैं उन्हें? अच्छा, हमने कहा ऐसी बात नहीं है। देखें, जो पंजाब यूनिवर्सिटी ऑलराउंड विनर है और विनर प्लेयर्स के सर पे होती है, और पूरी यूनिवर्सिटी में हमारे पास पूरे पाकिस्तान से क्रीम आती है बच्चों की, और हमारा सिर्फ यही मोटो होता है अच्छा बच्चा खेले, हमारी अच्छी पोजीशन है। इसके अलावा कोई नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। और बच्चों के छोटे मोटे इश्यूज़ होते हैं जो हम साथ साथ सॉल्व करते रहते हैं। इन बच्चियों का ये मेरे पास 12 बजे से पहले ही तकरीबन आई थी। इन्होंने कहा हमें डॉक्यूमेंट्स दे दें, मैंने साइन किए, जो इनके गेम का था उसने साइन किए, फिर डॉक्टर साहब ने साइन किए, फिर उसके बाद ये चली गई। डॉक्यूमेंट्स कौन से थे? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमारे जो होते हैं ना, वो हमारे डिपार्टमेंट में जमा होते हैं बच्चों के, जब तक वो हमारा स्टूडेंट होता है उसी बेस पे हम स्कॉलरशिप देते हैं, सारा कुछ देते हैं। इस बच्ची ने आके एप्लीकेशन जमा करवाई कि मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स दे दें, मैंने यहाँ पे मज़ीद नहीं पढ़ना। मैंने कहा ठीक है। जो गेम इंचार्ज उसने साइन किए, मैंने साइन किए, डॉक्टर साहब ने साइन किए, फिर उसके बाद ये चली गई। ये वही लड़की है जिसने खुदकुशी की कोशिश की? सोनिया फ़ारूक जी, वही लड़की। फिर उसके बाद ये 3-4 घंटे आई नहीं बची डॉक्यूमेंट्स लेने, आई नहीं। फिर उसके बाद ये शाम में आई है। फिर शाम को आके मुझे कहती है कि जी मेरा जितना स्कॉलरशिप बनता है वो मुझे दें। मैंने कहा बेटा आप ये देखें, आपको पता है हमारा एक प्रोसेस होता है, सारी लिस्टें बनती हैं और उसके बाद ट्रेजर ऑफिस से बच्चों के अकाउंट में पैसे जाते हैं। हमारे पास ये नहीं होता कि हम कैश कराते हैं बच्चों को देते हैं। हमारे सारे बच्चों के अकाउंट्स मौजूद हैं, हम उनमें जो है ना बच्चों के अकाउंट्स में पैसे जाते हैं, और पूरी यूनिवर्सिटी के जितनी प्लेयर्स हैं एक ही लिस्ट बनती है, उनकी जाती है, इंडिविजुअल कोई नहीं बनती। तो मैंने कहा बेटा वो आपको मिलने ही मिलने हैं, जितनी भी आपके बनते हैं वो आपको मिलने ही मिलने हैं। फिर उसके बाद जो है ये कहती कि नहीं यहाँ सबको बुलाए। मैंने कहा बेटा मैं सबको यहाँ कहाँ बुलाऊँ, मुझे अभी पैसे दें। मैंने कहा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, कभी इस वक्त आपको मुझे 15 लाख दें, 20 लाख दें, जो HEC का बनता है। कितना बनता है वैसे? ये देखिए HEC को हम परफॉर्मेंस बेस भेजते हैं, इनके फॉर्म्स आते हैं, हम भेज देते हैं। कभी वो 6 महीने, कभी 8 महीने प्रोसेस हो के वो भी चेक इनके नाम के आते हैं, इनको मिल जाते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि किसी डायरेक्टर के नाम आते हों, या कि शुरू से ये प्रोसीजर है कि वहाँ से चेक बच्चों के नाम आते हैं, हम इनको इशू कर देते हैं। अच्छा, ये जो स्टूडेंट है ये कहती हैं कि हमें पैसे दिए ही नहीं जा रहे, और हम कई सालों से मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे पैसे क्लियर्स कर दो, जो हमें ब्राउन मेडल मिलता है, फिर उसके अलावा सिल्वर है, गोल्ड है, तो उसकी भी जो पैसे हैं वो जमा हो रहे हैं, लेकिन हमें नहीं दिए जा रहे। नहीं, वो देखें अकाउंट्स में थोड़ा बहुत यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स में वो थोड़ा डेफिसिट आया था, फिर वन अकाउंट किया, और सारे बच्चों के वो लेट हैं। इनका कोई पर्सनली कुछ लेट नहीं है कि इन्होंने पर्सनली कुछ मांगा हो, जब और वो एक प्रोसीजर के तहत ही होने हैं। ये कितनी लड़कियां, कितनी स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ इस तरह चल रहा है अभी? नहीं, ये पूरी पंजाब यूनिवर्सिटी की जितनी हमारी स्पोर्ट्स की प्लेयर्स हैं सबका एक ही लिस्ट बनती है और उसी पे आते हैं। ये इंडिविजुअल कोई नहीं ऐसा कि किसी का मसला है और हम उसको नहीं दे रहे। तो जो सोनिया है इसने इस बात पे अपनी जान लेने की कोशिश की? नहीं, मेरे होते हुए तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। फिर ये जो है ना, मैंने कहा आप अपने डॉक्यूमेंट्स लें। आप एडिशनल डायरेक्टर हैं यहाँ पे? हाँ जी। तो आप जाहिर सी बात है यहाँ पर एक खातून है
और फिर आपके मातहत हैं वो सारी, तो आपको इस चीज़ का इल्म नहीं था? मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये इसी में तकरीबन जो है ना ये बाद में दोबारा आई है। मैंने कहा आपकी एप्लीकेशन बेटा साइन हो गई हुई है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाएं। लेकिन ये फिर कभी अंदर कभी बाहर ऐसे ही फिर रही थी। फिर लेकिन इधर ही थी वो, जिस तरह ये जो हम स्पोर्ट्स ऑफिस के बाहर जी, खड़े हैं। बिल्कुल इधर ही थी। फिर इसी में जो है ना कहती है कभी ये बच्चियां 2-3 कभी इकट्ठी हो जाती हैं, कभी बाहर को चली जाती हैं, कभी अंदर को आ जाती हैं। फिर तकरीबन उस वक़्त 6:30-7 बजे का टाइम था, मगरिब का टाइम था। तो फिर मैंने कहा आप ऐसा करना, देखो जो भी इसका प्रोसीजर है, डिटेल है, मैं सुबह ट्रेजर ऑफिस से पूछ दूंगी कितनी देर में मिल जाने, कुछ नहीं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स लें, जो आपका बनता है वो आपको हर सूरत मिलेगा। इसमें ये नहीं हो सकता कि आपको कुछ मिले ना। लेकिन कोई खुदकशी वाला या कोई ऐसी बात नहीं। वो तो ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि जो मैनेजमेंट है उसकी वजह से मैंने ये सब कुछ किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये अब एक प्लान ड्रामा है, ऐसी बात नहीं है। देखें बच्चों का ड्रामा क्यों करने की ज़रूरत पड़ रही है स्टूडेंट्स को? देखें अब इसमें ऐसी बात है, आपको तो पता होगा, शायद इलम में होगा, इन्वेस्टिगेट किया होगा इस मामले को। देखें अब इसमें मैं अपने लेवल पे हमारे जो ये है जो हमारा हॉल है, यहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है। सब जगह पे लगे हुए हैं? यहाँ कैम रूम्स में नहीं लगे, बाहर तो लगे हुए ना, कमरों के बाहर तक का तो व्यू है। लगे हुए हैं और उनकी हमने फुटेज भी सेव कर ली है। चूँकि देखिए 1 महीने के बाद वो हो जाता है, लेकिन वो हमने सेव कर लिया है। वो आप देख सकते हैं यहाँ से बाहर से, और अंदर जो हॉल के अंदर जो है ना वो देख सकते हैं। जितने पीयू के प्लेयर हैं ना सबको बुला लें, एक मीटिंग तो आप लोगों ने निकाला क्यों इन्हें, हॉस्टल क्यों खाली करवाया? हॉस्टल देखें छुट्टियाँ हैं, हॉस्टल की छुट्टियाँ हैं। ये जो है तकरीबन 8-10 लड़कियां आपस में लड़ी, ठीक है, इनकी आपस में लड़ाई हुई कोई 10 दिन पहले। वार्डन ने लिख के दिया डायरेक्टर साहब को कि 3 बच्चियां कॉम्प्लिकेटेड हैं, इनको एक्सपेल कर दे। वो सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं आपके पास? जी बिल्कुल मौजूद है। वार्डन ने लिख के दिया, डायरेक्टर साहब ने डिसिप्लिनरी उस पर दे दिया कि इस पर एक कमेटी बना दी। फिर जो कमेटी बनाई वो हम उसमें 3 लोग थे। फिर हम हॉस्टल गए, हॉस्टल में जाके सारी बच्चियों से पूछा, हर चीज़ से डिटेल ली। वहाँ इनको भी समझाया, बच्चे क्या हो क्या गया आपको, कोई बात है तो आप बताओ। बात कोई नहीं कर रही थी। हमें जो है ना, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, ये वो का नाम नहीं है। फिर वहाँ पे इन बच्चों को बिठाया, सुकून से बिठाया, क्या बात है, क्या चीज़ है, आप लोग ना, ताकि मज़ीद लड़ाई ना हो। सबसे पहले बंदा कहता है आप पीछे जाए। सारे बच्चों से कहा। लड़ाई सोनिया और समरा की हुई थी किसी लड़की के साथ? हाँ जी, हाँ जी, ये 3 लड़कियों की हुई। उन 3 क्या लड़कियों वजह बनी लड़ाई की? ये आपस में कोई कमेंट्स वगैरह पास करती थी। चूँकि मैं तो हॉस्टल में नहीं होती, मुझे तो नहीं पता। फिर ये बाद में जब ये लड़ाई बढ़ी, फिर मुझे जो है वो बुलाया गया। जो हमारी वार्डन है उनकी तबीयत ख़राब थी, तो मुझे कॉल की गई। फिर मैं घर से आई, फिर मैं सुबह 10:30 बजे लेके रात 11 बजे तक हॉस्टल ही रही। फिर बाकी हॉस्टल की लड़कियों से भी पूछा, बाकी सबके ने, सिर्फ ये दोनों जो है ना बात बात पे शोर किए जा रही थी। फिर इनके पेरेंट्स भी आए, उनको भी समझाया। फिर इनसे कहा बच्चों हॉस्टल बंद है। अच्छा, इनके पेरेंट्स आए थे? समरा की सिस्टर आई थी और 1-2 बच्चियाँ थी उनके थी। ये कहती हैं कि हमें तो रात 1-1:30 बजे का टाइम था, हमसे हॉस्टल खाली करवा लिया गया और फिर हमने रिक्वेस्ट की कि हम इस रात को इस टाइम पे कहाँ जाएंगे, लेकिन जो हमारी मैनेजमेंट थी उसने हमारी सुनी ही नहीं। उन्होंने कहा जी जहाँ मर्जी जाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर जो है ना इन बच्चों से कहा, मैंने इनसे कहा कि बच्चों आप अपने घरों को जाओ, इस वक्त छुट्टियाँ हैं। जैसे ही क्लासेस दोबारा शुरू होंगी, डिपार्टमेंट शुरू होंगे, आपको बुला लेंगे। बस हॉस्टल मतलब हमने हॉस्टल बंद कर दिया। जितने बच्चे थे सबको कह दिया कि आप लोग घरों को जाएं, क्योंकि इस वक्त छुट्टियाँ हैं। तो वो कहती है हमें तो टीम से निकाल दिया था। टीम में देखें मेरी खेल रहे थे हम, इतने हमने टूर्नामेंट जितवाए हैं पूरे पाकिस्तान में जाके, मेडल्स पता नहीं सिल्वर गोल्ड ब्राउन जीते हैं। फिर मैं कप्तान थी, मेरा नाम टीम में गया हुआ है, और एंड टाइम पे मुझे निकाल दिया जाता है और कहता है जी हम आपको लेके नहीं जाएंगे। पिछले साल डिसिप्लिनरी एक्शन तो ये फेवरेटिज्म चल रहा है। अगर फेवरेटिज्म चलता तो पंजाब यूनिवर्सिटी फर्स्ट ना आती। अगर फेवरेटिज्म चलता, मैं जब तक थी उस वक्त तक परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो सेकंड टीम की उस वक्त परफॉर्मेंस अच्छी थी। फर्स्ट से ऊपर कौन सी पोजीशन है? लास्ट ईयर सेकंड थे, इस साल फर्स्ट हैं। अगर अच्छे नहीं खिलाए तो फर्स्ट कैसे हैं? मुझे इस बात का जवाब दें। अगर अच्छे प्लेयर नहीं खेले तो फर्स्ट कैसे हैं?
ये तो ग्राउंड की गेम है, ग्राउंड में खेलते हैं। पिछले साल सेकंड थे पंजाब यूनिवर्सिटी, इस साल फर्स्ट है। आप परफॉर्मेंस देखें ना टीम की, कि टीम फर्स्ट है। तो अब इन्होंने जो बातें की हैं, जिस तरह हमने इंटरव्यू किया है, आपकी जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स हैं सोनिया और समरा, तो इनको निकाल दिया गया यूनिवर्सिटी से? देखें, इन्होंने खुद एप्लीकेशन दिया, हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स से दे दें, हमने किसी वो बच्चे कहते हैं हमने तंग आके ये एप्लीकेशन दी, उसके बावजूद भी तंग हमें क्लियर ही नहीं किया जा रहा है। जो हमारे वाजबात बनते हैं, जो हमारे डॉक्यूमेंटेशंस है कागजी, वो भी पूरी नहीं की जा रही, ना हमें कुछ भी नहीं दिया जा रहा। आप बैठे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें, हमारा जो प्रोसीजर है वो चेक कर लें, हर चीज़ ऑफिस में हर चीज़ मौजूद है, हर चीज़ चेक वो कर लें। कहते हैं हम वीसी तक चले गए हुए हैं और हमने डायरेक्टर जो यहाँ पर शबीर साहब, उनको दरखास्तें दे दी हैं, कहीं हमारी सुनवाई नहीं होती है। हर जगह से हमें जो है ना कह दिया जाता है कि जी आप हम नहीं कुछ कर सकते, आप जाएं। यूनिवर्सिटी में इस वक्त 300-400 स्टूडेंट है, 2 की सुनवाई नहीं होती। वो कह रही हैं और भी लड़कियाँ वहाँ सामने नहीं आ रही हैं, डरी हुई हैं। हम लोग आ गए हैं, हम नहीं डरते थे, हमने कहा अब हक सच की बात करनी है। देखें, सब कुछ एक ओपनली यहाँ मौजूद है, आप चेक भी कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, स्टूडेंट से राय ले सकते हैं। मैं ओपनली आपको सारी बात कह रही हूँ, ऐसे नहीं कह रही। 35 साल की आप तो बेहतर सर्विस- जानती होंगी ना, आप तो खातून है देखें, और आपका ओहदा भी यहाँ पे एडिशनल डायरेक्टर है, हाँ जी। तो आप तो बेहतर जानती होंगी, आप तो ज़्यादा मसले मसाइल सुनती होंगी सब लड़कियों के। मसला है नहीं, कोई बना ले तो कुछ कह नहीं सकते फिर। नहीं है मसला कोई। नहीं। जुनैद भट्टी साहब, आपके ऊपर भी इल्ज़ाम आया है कि लड़कियां कहती हैं हिरासा किया जाता है, क्यों करते हैं आप? ये जब भी मेरा ख्याल 1-2 उनकी वीडियोस आ चुकी हैं, उसमें उन्होंने मुझे पे सिर्फ एक इल्ज़ाम लगाया है कि इलियास भट्टी ने हमें जब भी किसी काम जाते हैं वो हमें ये कहते हैं कि जी पहले हमारे साथ बाहर जाएं, खाना खाएं। मैं इसमें सिर्फ एक फ़िक्रा ही कहूँगा, अगर उनके पास कोई सबूत है मेरा ये कहने पे, क्योंकि मेरी ये सब बेटियों की भी कम उम्र की हैं, मैंने आज तक किसी के साथ ऐसी कोई बात नहीं की। अगर उनके पास कोई मेरे बारे में कोई ऐसा सबूत है, मैं हर फोरम पे सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। वो कहती हैं जी खातून कोच कोई नहीं है, हम किसी आउट ऑफ सिटी जाते हैं तो भी सारे मेल पर्सनस होते हैं हमारे साथ, होटल्स में हम जहाँ रुकते हैं वहाँ पे भी ऐसे ही होता है। फिर हम जब ग्राउंड में कोई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं किसी भी गेम की, उसमें भी हमारे साथ मेल होते हैं, वो हमें सिखा रहे होते हैं, कोई खातून है ही नहीं, वो कहते हैं। नहीं, साथ इनके ये होता है कि जो भी टीम होती है ना, उसमें जो इनके असिस्टेंट कोचेज़ हैं उनमें फ़ीमेल होती हैं, या जो सीनियर लड़की है वो होती है, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद ना ये तकरीबन यहाँ पे मैडम एडिशनल डायरेक्टर हैं, एक हमारी डिप्टी डायरेक्टर हैं मैडम हुरिया, तो ये सिस्टम काफ़ी अरसे से मैडम तैरा और मैडम हुरिया ही हैं जो वुमेन स्पोर्ट्स में। तो बाकी मेल हजरात हैं, मेल हजरात की पोस्टें हैं, तो मेल हजरात नहीं होना है। तो क्यों आपने उनको हॉस्टल से निकाला है? और कितनी लड़कियां हैं जिनको आपने निकाला है वो कहती हैं कि जी ज़ातियात की वजह से निकाला गया हमें, और हमें जो है टीम से निकाला गया, हॉस्टल से निकाल दिया, यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। जैसे आपको एडिशनल डायरेक्टर साहबा ने बताया है कि इनकी आपस में लड़ाई हुई थी 3 लड़कियों की हॉस्टल में। लड़ाई हुई जाती क्या बात सामने? इनकी आपस में एक दूसरे को फिक्र कसने पे कोई ऐसी बातें हुई। उनमें 3 लड़कियां थी, दानिया, सोनिया और समरा। जब हमारी उससे दानिया जो एक तरफ हो गई, सोनिया समरा एक तरफ हो गई। उससे वेरी नेक्स्ट डे एक डिसिप्लिन कमेटी बना दी गई। उस कमेटी ने ये डिसाइड किया कि तीनों लड़कियां को फिलहाल ये कहा जाए कि ये हॉस्टल से चली जाएं। दानिया ने हुक्म की तामील करते हुए दानिया अपने आबाई घर चली गई, जबकि सोनिया और समरा हॉस्टल में ही रहीं। वो हॉस्टल से निकले से इनकारी थी। उसमें उन्होंने एक दिन पहले ये किया, दूसरे दिन फिर डायरेक्टर साहब को फ़ोन आया कि जी हॉस्टल में पुलिस आ गई है। उन्होंने 15 पे कॉल कर दी थी। डायरेक्टर साहब ने एडिशनल डायरेक्टर साहबा को इतवार वाले दिन फ़ोन किया और एडिशनल डायरेक्टर साहबा इतवार वाले दिन वहाँ से आई और पूरी कमेटी को वहाँ पे बुलवा लिया। हम तीनों कमेटी मेंबर वहाँ पे गए, उस मसले को वहाँ पे सॉल्व किया। उनको ये समझाया कि आप लोगों ने ये जो बदमज़गी फैलाई है, इस बेस पे आपको डिसिप्लिनरी कमेटी ने ये फ़ैसला किया है, तो आप लोग अपने घर जाएं। वो दिन गुजर गया। उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे फिर इंतज़ामिया को सारी बात का पता चल गया, बता दिया गया कि आज की कार्रवाई ये है। यूनिवर्सिटी ने फिर मुतफ़क्का तौर पे ये फ़ैसला किया कि क्योंकि बेसबॉल और क्रिकेट की इंटर यूनिवर्सिटी अभी होनी है, उसकी लड़कियां ये हॉस्टल टोटली बंद कर दिया जाए और वो जो बेसबॉल और क्रिकेट की इंटर यूनिवर्सिटी होनी है उन लड़कियों को दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया जाए। उनको दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया और स्पोर्ट्स हॉस्टल बंद कर दिया गया।
और तमाम लड़कियों को कहा क्योंकि आपकी गेम्स अब नहीं है, क्योंकि जिनकी गेम नहीं है उनका वहाँ पे रहने का कोई छुट्टियों में जवाब नहीं बनता, क्योंकि यूनिवर्सिटी में सारे हॉस्टल बंद थे। उन लड़कियों को कहा कि आप अपने अपने घरों को चले जाएँ, क्योंकि आपके यहाँ पे रहने का फ़ायदा ही नहीं है। तो उसके बाद फिर इन्होंने मज़ीद प्रोपेगेंडा किया, मज़ीद लड़ाइयाँ की, तो वो लड़कियाँ वहाँ पे हॉस्टल में ही थीं। उस रात ये लड़कियाँ तकरीबन 11 बजे उस हॉस्टल में भी गई उनको मज़ीद तंग करने के लिए। उसी रात जब हमने वो लड़कियाँ शिफ्ट की, तो ये सोनिया कहती है कि मैं ऑफिस आई हूँ स्पोर्ट्स के और उधर ही अंदर मैंने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करने की कोशिश की है। मुझे वहाँ पर खड़ी हुई जो 5 लड़कियाँ थी और उन्होंने रोका है, तो वो तो खुदा ना खास्ता को उसकी जान चली जाती, वो तो सारी मैनेजमेंट के उसमें खाते में चली जानी थी बात। क्योंकि उस वक़्त मैडम साहबा भी नहीं थी, मैं भी नहीं था। आपको मज़ीद आगे के जो एनी शायद है ना उस वक़्त थे, ये आपको बताएंगे कि उस वक़्त वाक़या क्या हुआ। जब वो कहती हैं, ये भी इल्ज़ाम लगाया उन्होंने कि हमारी ना तस्वीरें उतारी जाती हैं, वीडियोस बनाई जाती हैं मुख्तलिफ़ लड़कियों से कह के जो हमारे साथ ही हॉस्टल में रह रही हैं, और जब हम ऑफिस में जाते हैं भट्टी साहब के, तो भट्टी साहब भी मूवी बनाते हैं, तस्वीर उतारते हैं। हमने इनका मोबाइल पकड़ लिया था एक दफ़ा, फिर हमने उसकी गैलरी में जाके वो वीडियोस देखी, तस्वीर देखी, और हमने कहा आपने हमारी क्यों वीडियोस बनाई हैं, क्यों तस्वीरें उतारी हैं। और इसी तरह वो कहती हैं हम एक दिन सो रहे थे तो वहाँ पे लड़की ने बनाई हैं वीडियोस और फिर जो मैनेजमेंट है हमारी उसको भेजी हैं। क्या इसमें हकीकत है? सर बिल्कुल झूठ और बेबुनियाद ये है। इस वाक़े के बाद फिर इन लड़कियों को हमारे यूनिवर्सिटी के कुछ लोगों ने इस्तेमाल किया और हमारे सामने हमारे अगेंस्ट लाके खड़ा किया। इसमें बिल्कुल हकीकत नहीं है, बिल्कुल बेबुनियाद इल्ज़ाम। तो इन लड़कियों को क्या फ़ायदा होगा? यानी कि जिस तरह ये इल्ज़ामात लगा रही हैं आपके ऊपर, आप लोग कहते हैं बेबुनियाद हैं, तो कौन लोग हैं जो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं और ये क्यों इस्तेमाल हो रही हैं? सर 16 तारीख तक बिल्कुल हमारा यहाँ पे अमन था। जिस दिन हमारी मैनेजमेंट कमेटी है यहाँ पे एक जिन्होंने हमारे टाउन 3 में तकरीबन 20 अरब की करप्शन की है 10 साल हो गए हमें वहाँ तक अभी तक प्लाट नहीं मिल रहे। हमने उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाई है। आप लोगों ने सबने? मैं था और मेरे साथ 4-5 और जो हमारी मैनेजमेंट कमेटी टाउन 3 के उसके मेंबरान थे, प्रेसिडेंट थे। उससे 2 दिन बाद हम पे ये काम होना शुरू हो गया। ये सारा शाखसाना उसी का है। ये सारा जो ये किया धरा है ना, ये लड़कियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लड़कियां को वो अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करके ना, उनके ऊपर भी कुछ केसेस हैं, कुछ टीचर्स के ऊपर केसेस हैं, उनके ऊपर कुछ उनके प्रॉब्लम चल रहे हैं। ये सिर्फ उसको दबाने के लिए, उसको छुपाने के लिए इन लड़कियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये कहती हैं कि जी हमारे साथ हमारे पास एक डॉक्यूमेंट मौजूद है, हमने कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन दी किस किस के ख़िलाफ़, और हमारे क्या जो वाजिबात हैं पेंडिंग वो जो बनते हैं, फिर हमारी डिग्री का जो मसला है, तो ये सब चीज़ें हमारे साथ मैनेजमेंट बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं। अगर वो करते हैं तो फिर उनकी नाकामी है। जैसे हमारी एडिशनल डायरेक्टर साहबा ने बताया है कि वाजिबात सारे क्लियर हैं। जितनी इंटर यूनिवर्सिटी अब तक हो चुकी है वो वाजिबात क्लियर हैं। अब जो इंटर यूनिवर्सिटी इस साल हुई है उसके वाजिबात के लिए बिल सारे अकाउंट बनाने चले गए हैं, तो वहाँ से अब वो प्रोसेस होके आएगा तो इनके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। तो ये बताएं, जिस तरह वो कहती है मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की, तो इसका कोई सबूत मिल सका, कोई वीडियो आ सकी? क्योंकि वो तो कहती है कि मैंने टेबल का जो शीशा था वो अपने मारने की कोशिश की तो मुझे लड़कियों ने बचा लिया। अब ये देखें कि ये तो जो उस वक्त एनी शाहिदीन थे वहाँ पे मौजूद थे, वही आपको बेहतर बता सकते हैं। लेकिन हमारी लोगों में से कोई था वहाँ पे? नहीं, हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक वो आपके ही ऑफिस थी, डायरेक्टर स्पोर्ट्स के ऑफिस में? हाँ जी, ये वुमेन ऑफिस में ही आई थी। हमने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसके मुताबिक कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई उन्होंने खुदकशी नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं की। और बाकी मैं आपको पहले जैसे अर्ज़ कर चुका हूँ, बाकी जो हमारे दो ये मुलाजिम हैं, 2 हमारे कोलीग्स हैं, ये मौके पर मौजूद थे, ये आपको खुदकशी के बारे में बेहतर बता सकेंगे। क्या नाम है आपका? उस्मान अशरफ नाम है। उस्मान साहब, आप यहीं पे होते हैं? जी जी। अच्छा, ये बताइएगा कि कोई हुआ था इस तरह का कि लड़की आई हो और उसने यहाँ पर आके खुदकुशी की कोशिश की हो? देखें, खुदकुशी तो नहीं आप कह सकते, ये वर्ड खुदकुशी तो गलत है। देखें, एक बच्ची नहीं कह रहे, वो कह रही है। जो भी कह रहा है ये गलत बात है, खुदकुशी नहीं है। खुदकुशी करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वो रावी भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। मेरे ख्याल से ये यहाँ पे उसको सहूलत हो तो फिर वो इतनी दूर क्यों जाएगी रावी? सर यहाँ पे तो कोई सहूलत नहीं होगी सर, ये ऐसे कैसे खुदकुशी हो सकती है? देखें, उसके साथ जो भी हुआ, जो भी उसके मामला थे, चाहे वो ज़्यादती है जो भी है, ये नहीं हम कह सकते, ठीक है। वो यहाँ पे आई कि मुझे टीम से निकाला जा रहा है, ठीक है, टीम से निकाला जा रहा है और क्यों निकाला जा रहा है ऐसे नहीं मैं होने दूँगी। इवन देन कि वो कमरा उसने ऑक्यूपाइड कर लिया, कमरे से बाहर नहीं निकली। हमारा चौकीदार गया, उसको जाके उसने बोला है कि प्लीज़ आप जाएं, सब जा चुके हैं। वो कहती हम नहीं जाएंगे। कितने बजे का वक्त था?
ये तकरीबन होगा कोई 8:30 बजे का टाइम रात के। वो नहीं गई, इवन देन उन्होंने गंदी लैंग्वेज यूज़ की है वीसी साहब के ख़िलाफ़, ये सोनिया ने? डायरेक्टर साहब के ख़िलाफ़, चारों ने। नहीं, सोनिया, समरा और कितनी थी? नगीना लड़की थी जो कि बहुत ज़्यादा गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रही थी कि जब तक वो नहीं आएंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे, वो यहाँ पे आएँ हम फिर जाएंगे। इवन देन वीसी साहब के ख़िलाफ़, बल्कि हमारे जो है ना अफसरान बाला था, सजा साहब थे, ये वासफ़ साहब थे, मैं भी था, हम तीनों ने उनको बड़े प्यार से समझाया कि बेटा ये आप इस तरह की बातें ना करें, ये अच्छी बातें नहीं होती, ठीक है, आपका कैरियर है, आपने आगे जाना है। वो नहीं मानी, वो नहीं गए यहाँ से। तकरीबन पूरे 9:15 बजे के बाद जो है ना दोबारा फिर सजा साहब आए हैं, वासफ़ भाई आए हैं, फिर उसको समझाया। फिर हम सब बाहर थे, तीनों लड़कियाँ भी बाहर थी, एक लड़की अंदर थी सोनिया, उसने शीशा तोड़ा, पता नहीं कैसे तोड़ा। टेबल का वो कहती है मैंने शीशा तोड़ा। टेबल का बड़ा शीशा था, वो उसने तोड़ा, बैट मार के तोड़ा, क्योंकि अंदर बैट पड़े हुए थे, क्रिकेट के बैट थे, वो मार के तोड़ा। हम वल्लाह हमें नहीं पता, लेकिन शीशा तोड़ा। हम बाहर थे, हम भाग के गए हैं, अंदर जाके देखा, लड़कियों ने उसको पकड़ा, वो दीवार उस पर दरवाजे पे अपना ना सर मार रही थी, ठीक है, मारने की कोशिश कर रही थी, मार रही थी। बहरहाल सिर्फ इतना हुआ है, उसके बाद ये सिर्फ इवन के मेरे ख्याल से 2 मिनट का वाक़या भी नहीं होगा। ठीक 5 मिनट के बाद हमारी सिक्योरिटी आ गई है, सारा मामला सिक्योरिटी ने हैंडल किया है। उनको निकालना मुश्किल हो गया था, आप लड़कियों बिलीव करें निकालना मुश्किल हो गया था। वो कहता जी हमें स्कॉलरशिप दें, हमें हमारे पैसे दें, हम फिर जाएंगे, हमारे डॉक्यूमेंट्स दें। इवन के बड़ी मुश्किल से देखिए डॉक्यूमेंट्स हम नहीं दे सकते, स्टूडेंट भी थे, लेकिन किसी तरीके से भी हमारे अफसरान ने जो भी किया वो डॉक्यूमेंट्स उनको दे दिए, नंबर 1। नंबर 2, डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद भी वो कर देने दी हमें स्कॉलरशिप दें। वो एक प्रोसेस है, वो सबका 70% स्कॉलरशिप जा चुका हुआ है इस साल का, इस सेशन का 70% जा चुका है। उनका नाम भी है? सबका नाम है, 107 108 बच्चे हैं टोटल, वो 70%। आपने उनको बताया कि आपका नाम भी जा चुका है स्कॉलरशिप के लिए? उनको मिल चुका हुआ है, पहला 70% मिल चुका हुआ है, 2 हिस्सों में, एक सेशन का 2 हिस्सों में मिलता है। एक सेशन उनको मिल चुका हुआ है, सिर्फ थोड़े से पैसे रहते हैं, वो अभी प्रोसेस में है, वो भी मिल जाएंगे। और सिर्फ ये आप कह रहे हैं कि इतने से पैसों की खातिर और टीम से जो निकाला गया उसकी वजह से उनको गुस्सा था, तैश आया? अब टीम का कह सकते हैं, टीम में तो देखें पहले भी निकल जाते हैं, बाद में भी निकल जाते हैं, टीम का तो कोई हिस्सा नहीं है। एक लड़की 4 गेम भी खेलती है, टीम का नहीं। कोई खेल रहा है, कोई मेरे ख्याल से ये प्री प्लान कोई ऐसा मुझे लग रहा है। पहले हॉस्टल में लड़ाई, फिर इस्लामाबाद में लड़ाई, फिर इधर लड़ाई, मेरे ख्याल से ये प्री प्लान है, ये कोई ऐसा नहीं है। अच्छा वासिफ साहब, आप भी इधर ही होते हैं? जी। ये इल्ज़ाम लगा रही हैं लड़कियाँ। किस चीज़ का इल्ज़ाम लगा रही हैं सर? क्या मैं हरासा किया जाता है? नहीं, ना तो हरासा किया जाता है, और दूसरी बात ये कि उस रात ना मैं, सजाद साहब यहाँ पे मौजूद थे, उस्मान साहब, हम सारे मौजूद थे। बच्चे आए हैं, बच्चों के जो है हमें टीम में आपने नहीं रखा, जो भी, क्योंकि हमारा एक क्राइटेरिया है कि जो मैनेजर कोच होते हैं वही टीम को फाइनलाइज करते हैं। वो यहाँ पे आया कि जी हमें डॉक्यूमेंट्स दें। दूसरा सोनिया के डॉक्यूमेंट्स थे, समरा भी वहाँ पे बाद में बच्ची आ गई, 2 और बच्चे भी थे। लेकिन ओवरऑल सजाद साहब, मैंने उन्हें मोटिवेट किया, समझाया कि बेटा ये धमकियाँ जो है ना, ख़ुदकशी का अपना नुकसान होना है, किसी का कुछ नहीं जाना। तो एट दी एंड जो है ना वो ये हुआ कि डॉक्यूमेंट्स लेगी, लेकिन घंटा 2 घंटे हम उसे कन्वेंस करते रहे, बच्चे को समझाते रहे कि आप बेटा किसी के हाथ इस्तेमाल ना, और आपका कैरियर है आगे स्पोर्ट्स का, आप बेटा स्पोर्ट्स आपने खेलनी है। तो खैर है, बेसबॉल में अगर नहीं भी हुआ तो अगली गेम में और आ जाएंगी बेटा। कहती है हम तो किसी के हाथों इस्तेमाल नहीं है, और हमारा तो हक बनता है जो हम मुतालबा कर रहे हैं मैनेजमेंट से। देखिए सर, स्कॉलरशिप का उस्मान साहब ने आपको बता दिया कि जो पेंडिंग है, जो HEC का फॉर्मेट है, और जो उनका और मुतालबा था टीम का, वो कोचेज़ ने सर, और मैनेजमेंट जो मैनेजर होता है टीम का, उसने टीम फाइनल करनी होती है। तो मेरा ख्याल है कि सर जो बच्चों को उस रात भी हमने तो बहुत समझाया, सजाद साहब थे हमारे, मेरे साथ थे, उस्मान साहब थे, डॉक्टर साहब भी नहीं थे, दूसरा मैडम भी नहीं ऑफिस में मौजूद थे, तो हम मौजूद थे। हमने उन्हें पूरा समझाया है और पूरा मोटिवेट किया, कोई घंटा 2 घंटे लगे, सिक्योरिटी भी आ गई थी। लेकिन एट दी एंड वो जैसे भी हुआ और कन्वेंस हो के वो बच्चे जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर वो चले गए सर।